नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच। आपको एक फिल्म के एक डायलॉग के माध्यम से न जाने कितनी चीजें सीखने को मिलेंगी अगर हम आप इस डायलॉग को ध्यान से सुने और देश के 5% लोग भी इस चीज का पालन करें तो शायद हम आप मिलके सब कुछ बदल सकते हैं। इसका उदाहरण मैं आपको अपने फार्मा सेक्टर से लेकर एक ट्रेडमार्क से लेकर समझाऊंगा। जरा आप इस डायलॉग को सुनिए और समझिए। जो हो रहा है होने दो, बर्दाश्त करते जाओ या फिर जिम्मेदारी उठाओ उसे बदलने की। आपने सुना कि कितनी अच्छी बात कही कि या तो एक आप वह होने दो जो हो रहा, या तो आप उसे बदलने की कोशिश करो। बदलने की कोशिश तब करो जब आप समझो कि यह गलत है। आज हमारे बहुत से मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव भाई लोग मार्केट में जाते हैं और डॉक्टर को बताते हैं कि हमारी कंपनी रजिस्टर्ड है, हमारे प्रोडक्ट रजिस्टर्ड हैं। मैं किसी भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि मैं खुद एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हूं, बहुत से लोग मुझे कंपनी का ऑनर समझते हैं, पर मैं ऑनर नहीं, उसका शेयर होल्डर हूं। लेकिन बस सबसे यही कहना चाहता हूं कि लोग समझें कि कंपनी के ऑनर, शेयर होल्डर और पीजी कंपनी और इथिकल कंपनी, इस पे क्या अंतर है। सिर्फ एक अंतर है कि जो कंपनी अपना नाम गवर्नमेंट से लेगी, उसका ट्रेडमार्क लेगी, क्योंकि एक ट्रेडमार्क लेने में 2-3 साल लगता है और 2-3 साल में आपको वो ट्रेडमार्क मिलता है। अगर आप अपने कंपनी का ट्रेडमार्क लिए हुए हो, वो आप 2 प्रकार से ले सकते हो, एक क्लास 5 और एक क्लास 35। आप बहुत से कंपनियों को देखेंगे जिसमें ना ही उसे क्लास 5 में ट्रेडमार्क मिला हुआ है उस नाम का, ना ही क्लास 35 में, तो वह कंपनी किसी भी कंपनी में वह इथिकल कंपनी नहीं कहलाई जा सकती। क्योंकि जिसका नाम ही निश्चित नहीं है, जिसका नाम ही यह सच ना हो कि यह नाम सिर्फ वह खुद ही यूज कर सकता है, तो वह कैसी कंपनी। लेकिन हमारे एमआर भाई और यहाँ तक हमारे डॉक्टर लोग भी यह नहीं समझते हैं कि कैसे हम जाने कि कौन सी कंपनी रजिस्टर्ड है, कौन सी कंपनी अनरजिस्टर्ड है। अगर कंपनी रजिस्टर्ड है तो 100% उसके प्रोडक्ट्स पे दम होगा, और बाकी कंपनियां अपने प्रोडक्टों का और अपने कंपनी का रजिस्ट्रेशन बाद में इसलिए कराते हैं जब उनके प्रोडक्ट चल जाएं, क्योंकि उनको खुद पे भरोसा नहीं होता है। लेकिन जो कंपनियां चलती हैं, जिनके ऑनर पहले रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, उनको यह विश्वास होता है कि हम अपने प्रोडक्ट को चला जाएंगे। ऐसे मार्केट में बहुत सी कंपनियां आपको मिल जाएंगी जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन एक रजिस्टर्ड कंपनी की तरह काम करती हैं। दोस्तों, एक चीज और, हमारे यहाँ के डॉक्टर्स यह तक नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे जाने कि कौन सी कंपनी रजिस्टर्ड है, कौन सी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है, कौन सी कंपनी ट्रेडमार्क में रजिस्टर्ड है और ट्रेडमार्क में रजिस्टर्ड नहीं है। अगर कोई कंपनी ट्रेडमार्क में रजिस्टर्ड है तो वह पीजी कंपनी नहीं कहलाती है, वह एक इथिकल कंपनी कहलाती है, और उस नाम का यूज दुनिया में दूसरा कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है। इसलिए, और दूसरी चीज, बहुत से लोग, कोई व्यक्ति किसी कंपनी में यह कहता है कि मैं शेयर होल्डर हूं, तो वह उसको उसका मालिक समझने लगता है, लेकिन वह व्यक्ति मालिक नहीं होता है। जैसे मैं पिलाइडिस लैब में 0.2% का मेरा शेयर है, ना कि मैं उसका मालिक हूं, मैं एक एम्प्लॉय हूं। लेकिन बहुत से लोगों को यह लगता है कि पिलाइडिस लैब आशीष शर्मा की कंपनी है। हाँ, मेरी कंपनी है, क्योंकि मैं उसका शेयर होल्डर हूं और जिंदगी भर रहूंगा,
क्योंकि मुझे उसी से प्रॉफिट कमाना है और उसी में आगे चल के रहना है, क्योंकि यह एक ऐसी कंपनी है जो सबके बारे में सोचती है। लेकिन बहुत से लोग इस कंपनी को भी ऐसी ही कंपनी कहते हैं, लेकिन मैं ऐसे लोगों को बिना पढ़ा हुआ कहता हूं, क्योंकि पढ़े लिखे लोग जो होंगे वो एक बार ट्रेडमार्क में क्लास 5 और क्लास 35 में कंपनी का नाम सर्च करेंगे। अगर उन्हें वह नाम रजिस्टर्ड मिलेगा तो वह समझ जाएं कि वह कंपनी रजिस्टर्ड है। जैसे पिलाटिस लैब का एक प्रोडक्ट है नैनिक मिनाल। नैनिक मिनाल चूंकि एक प्रोडक्ट है, उसे आप क्लास 5 में रजिस्टर्ड करवाओगी। और एक प्रोडक्ट प्लेकॉर्डियल है, आप वह भी देखिए कि क्या वह क्लास 5 में रजिस्टर्ड है। जैसे बड़ी कंपनियां हैं, जैसे एगमेंटिन 625 आता है, आप उसको देखिए क्या वह क्लास 5 में रजिस्टर्ड है। यही सब चीजें देखकर आप समझोगे कि कंपनी रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है। आप किसी के कहने पे किसी डिसीजन पर ना पहुंचे, आप खुद के विवेक से काम लें और यह सोचें कि क्या सही और क्या गलत है, और अपने प्रोफेशनल की इज्जत करें। हम जिस प्रोफेशनल में हैं उसकी इज्जत करें। और अगर हम एक पीजी कंपनी में भी काम कर रहे हैं तो भी हम कब से कहें कि हाँ सर, हमें अपनी कंपनी पे भरोसा है, बस। लेकिन लोग क्या करते हैं, एक दूसरे की कंपनी की बुराइयां करते हैं। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए, और ऐसा करने वाला बहुत दिन तक रह भी नहीं सकता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे, इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। हर दूसरे व्यक्ति को जागरूक करिए कि आप जहां जैसे जिसमें काम करते हैं, चाहे वह एक सामान्य कंपनी हो, चाहे वह ट्रेडमार्क में रजिस्टर्ड कंपनी हो, पर आप जहां काम करते हैं उसका सम्मान करिए। उसकी कोई बुराई करे तो आप बोलिए कि यह गलत है, और यह समझिए कि शेयर होल्डर और कंपनी के मालिक में अंतर क्या होता है। धन्यवाद दोस्तों। और जहां भी गलत देखिए वहां बोलिए।